इंडिया को मसला हमजा भाई क्या उनके वजारत खारजा का बयान जायसवाल का आ चुका है। वो कहते हैं कि इस माहदे को हम बड़ी करीब से देख रहे हैं और इसके बाद हमने जो है अपना पत्ता फेंकना है, हमने अपनी चाल चलनी कि हम करने क्या वाले हैं और हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो हमारी इंडियन अवाम का वो हमारे लिए पहले अगर इसमें हम जो कि इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर एक ट्रेड की बात करें तो वो सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान जो बड़े लेवल पर है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि इनकी तिजारत कितने मिलियंस पर हो रही है और उसके बाद इस वक्त भारत के जो हैं वो क्या टांगे कांपने वाली हैं या नहीं। देखिए मेरी बात सुने, टांगे कांपने की बात तो आप नहीं कर सकते हम, क्योंकि दुनिया अब ना यूनिपोलर रही है ना बायपोलर रही है, दुनिया ना मल्टीपोलर हो गई। ठीक है, दुनिया में मुख्तलिफ ताकतें, बिल्कुल कोई वो वक्त नहीं रहा कि जी अमेरिका अकेली सुपर पावर है तो उसकी ही सुनो। अगर अमेरिका अगर अकेली सुपर पावर होती तो इस वक्त ट्रंप मोदी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेशक 50% टैरिफ लगा दिया, जो भी है, ट्रेड वॉर चल रही है, लेकिन मोदी को उन्होंने अभी हैप्पी बर्थडे भी कहा है। ठीक है, तो हमें ये चीजें समझनी चाहिए कि अब रीजनल पावर्स भी इस लेवल की हैं कि वो बड़ी बड़ी पावर्स को थ्रेट कर सकती हैं। दूसरी तरफ ट्रंप को स्टेप असाइड करके वो शंघाई कोऑपरेशन में मोदी साहब पहुंचे और जाके शी जिनपिंग को थोड़ा राम किया कि जी आप थोड़ा सा हमारे पे हथौला रखें। आपको पता है ऊपर एक्साई चीन वाले या जो सारे एरियाज हैं, ठीक है, ऊपर लद्दाख में क्या हो रहा है और चाइना फौज किस तरह आगे की तरफ बढ़ रही है और चाइना एक डैम भी बहुत बड़ा खड़ा है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। लेकिन अगर आप देखें इस मुआहदे की इम्प्लीकेशंस इंडिया के ऊपर क्या होंगी। पाकिस्तान की है 3 से 4 अरब डॉलर की या 5 अरब डॉलर की सऊदी अरब से ट्रेड, इंडिया की पता नहीं 5 या 7 टाइम्स ज्यादा, ऑलमोस्ट 70 to 80 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है। अगर हम इस चीज को देखें कि जी सऊदी अरब पाकिस्तान इकोनॉमिक्स बड़ा काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये कि सऊदी अरब ने बड़ा सोच विचार करके पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट किया है, को आंखें बंद करके नहीं किया। लेकिन इसमें दो चीजें, सऊदी अरब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान का तो वो इंडिया के ऊपर सफारती तौर पे प्रेशर डालेगा। दूसरा, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे जिस तरह के वो पास्ट में करते आए, क्योंकि सऊदी अरब एक बड़ी फौजी ताकत नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान है, और पाकिस्तान सऊदी अरब को देगा एक तरह की शील्ड प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द एग्रेसर फ्रॉम इजराइल और फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द रीजन। अब दूसरी बात रह गई कि पाकिस्तान को इसका क्या फायदा। पाकिस्तान को इसका फायदा ये होगा कि अगर इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पाकिस्तान के साथ मिडिल ईस्ट में खाली अगर देखा जाए दुनिया में खाली टर्की, आज़रबाईजान और चाइना नहीं होगा, सऊदी अरेबिया जैसी एक रीजनल पावर जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर इतना इन्फ्लुएंस रखती है कि एक वक्त में वो जीसीसी के अगर 19 के 19 या 18 के 18 जितने भी मेंबर है, मैं अगर गलत बोलूँ तो जितने भी मेंबर है उनको वो कहेगी तो वो सारे इंडिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे सकते, क्योंकि सऊदी अरब की इतनी पावर है, इतनी से है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ये फायदा होगा कि जो जॉर्डन लाइन से रोजाना हमारे कई फौजी शहीद होते हैं, सॉरी टू से मेजर अदनान अभी शहीद हुए हैं बन्नू के अंदर, इतने हमारे फौजी शहीद होते हैं। तो सऊदी अरब चूंकि कस्टोडियन ऑफ 2 हॉली मॉस्क्स है, वो तालिबान रिजीम पे प्रेशर बना सकते हैं कि जस्ट बस बहुत हो गई यार, आप रोज घुस जाते हैं, रोज तंग करते हैं हमसायों को। मतलब तालिबान को भी तो सोच आएगी ना जब सऊदी अरब का प्रेशर आएगा, बिकॉज जो आप याद रखिएगा दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है, पैसा। और वो पैसा अरबों के पास ठीक ठाक, ठीक है, उसके तहत वो इन्फ्लुएंस करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जो है 57 इस्लामी मालिक के फौज के सरबराह बन गए, तो उन्होंने मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा रकम की जा रही है, लोगों का सवाल है तो उन्होंने पहले क्या किया और अब इस दिफाई क्या मतलब। लोग ये कहते हैं कि अगर रहील शेख जो है उन्हें सऊदी अरब ने बुलाया, वहाँ पर बड़ी इज्जत दी, तो लेकिन ये खामोश बिल्ली की तरह वो जो है वो खामोश खरगोश की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। ये जब भी फ़लस्तीन पे मामला होता है या कहीं भी इराक, ईरान, कहीं भी आप बात करें तो ये कोई भी साथ नहीं देता। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। ये इस्लामिक इत्तेहाद किसके अंडर है? इस्लामिक इत्तेहाद आई थिंक इनके अंडर ही है। दूसरा क्या नाम है, सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया के अंडर है, ठीक है, वो उसके हेड है, ठीक है। पावर का फैसला जो मतलब कोई भी डिसीजन का फैसला वो किसके पास है? सऊदी गवर्नमेंट के पास। तो वो इटसेल्फ खुद से किस तरह कर सकते हैं? सेकेंडली उन्होंने इन्हें सिलेक्ट किया, इसमें इनका क्या कसूर है? और वो दहशतगर्दी के खिलाफ कोलेशन बना था और उस कोलेशन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें, आप कहें जी कि आप फलस्तीन में क्यों नहीं जा रहे, ठीक है, या डिफरेंट जगहों पे क्यों नहीं जा रहे, ये तो हर गवर्नमेंट की अपनी सवाबदीद पे ना। ये तो मेरा भी क्वेश्चन है कि क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं हेल्प करते। 65,000 लोग कत्ल हो चुके हैं, बच्चे मर रहे हैं। गो नेतन्याहू का जो बयान है वो बड़ा मायनी खेज है कि उसने कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन गया भाड़ में, अब बनेगा ग्रेटर इजराइल। और आप याद रखिएगा जो इजराइल के झंडे में है
द स्टार ऑफ डेविड, वो किस चीज की अक्कासी करता है? वो उनके वो अक्कासी करता है कि उन्होंने कहाँ तक जाना है। आप यकीन करें दुबई तक इजराइल होगा, और उस तरफ से अगर देखें इराक, शाम, सराय सीना जो मिस्र का हिस्सा है, और जो ये सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा, ये तमाम इजराइल के अंडर आएगा। ये उनकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग को हमने सबोताज किस तरह करना है जी, द प्रॉमिस लैंड जिसको वो कहते हैं, ठीक है। और वो जो दीवारें घेरी है, द रेनिंग वॉल, जिसके आगे वो खड़े होकर रोते हैं और अपनी वो रखते हैं वहां पे चिट्ठियां, तो उनकी क्या प्लानिंग है? यही प्लानिंग है। और इस प्लानिंग को तोड़ने के लिए शुक्र अरब मुल्कों की आंखें खुली हैं। और फिर याद रखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ नजरें तभी उठती हैं जब जरूरत पड़ती है।